दिल्ली के एक पुराने इलाके में सेंट एन्स कॉलेज था। कॉलेज अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक भयानक हॉस्टल के लिए भी मशहूर था। लोग कहते थे कि हॉस्टल के पीछे की इमारत में कभी किसी छात्रा की रहस्यमयी मौत हुई थी और तब से उस हिस्से में आवाजें, चीखें और परछाइयाँ दिखाई देती थी। आदित्य कॉलेज के प्रिंसिपल का बेटा वहीं हॉस्टल में रहता था। लोग मानते थे कि उसका रहना सुरक्षित है क्योंकि प्रिंसिपल का बेटा होने के नाते कोई भूत उसे छू भी नहीं सकता। पर आदित्य को हमेशा दीवारों से आती सर्द हवाएं और अजीब खामोशी उसे डराती थी। एक रात आदित्य को हॉस्टल की पुरानी लाइब्रेरी से किसी लड़की की धीमी सिसकियां सुनाई देने लगी। उसने खिड़की में झांका। अंधेरे में एक सफेद साड़ी पहनी लड़की बैठी थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। दूसरे दिन जब आदित्य ने मैडम से पूछा तो उसने हंसते हुए कहा, बेटा वो सब तेरा दिमाग का वहम है। इस जगह के किस्से लोगों ने बना दिए हैं। लेकिन उस रात फिर से आदित्य को वही सिसकियां सुनाई देने लगी और इस बार उसके कमरे का दरवाजा खुद से खुल गया। आदित्य ने तय किया कि उसे सच जानना ही होगा। वो टॉर्च लेकर लाइब्रेरी पहुंचा। धूल भरी किताबों के बीच एक टूटी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मेरा नाम अनामिका है। मुझे इसी हॉस्टल में जहर देकर मार दिया गया था। मेरी आत्मा न्याय चाहती है। जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी कोई चैन से नहीं जी सकेगा। अचानक पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और किताबें शेल्फ से गिर पड़ी। आदित्य ने मुड़कर देखा, वही लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था। आंखें काली गड्ढों जैसी, होठ नीले और गर्दन पर नीले निशान। अगली सुबह आदित्य सीधे अपने पिता प्रिंसिपल के पास पहुंचा। पापा, इस हॉस्टल में कुछ गड़बड़ है। ये लड़की, ये आत्मा, मुझे उसकी डायरी मिली। प्रिंसिपल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आदित्य वो घटना हमारे कॉलेज की सबसे शर्मिंदगी घटना थी। कुछ छात्रों ने अनामिका नाम की लड़की को बहुत तंग किया। सच्चाई दबा दी गई। उस रात उसने जहर खा लिया और मर गई। तब से ये जगह अशांत है। अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें उसकी अधूरी कहानी पूरी करनी होगी। उस रात आदित्य फिर उसी हॉस्टल के उसी कमरे में गया। इस बार पूरी हिम्मत से। कमरा नंबर 13 जहां अनामिका की मौत हुई थी अंदर से बंद था, पर जैसे ही आदित्य ने हाथ रखा दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, सच बाहर लाओ वरना सब मरेंगे। अचानक आदित्य के साइड में काले साए मंडराने लगे। टॉर्च बुझ गई। उसके कानों में चीख गूंजने लगी, उन्हें सजा दिलाओ, मुझे इंसाफ दिलाओ। आदित्य को लगा कि उसके सांसें थम रही है। कमरे में एक पुराना आईना रखा था। आईने में उसने अपनी परछाई देखी, पर पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसका हाथ उसकी गर्दन पर था। वो बोली, अगर तूने सच्चाई छुपाई तो तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। आदित्य बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह हॉस्टल के मैदान में पड़ा था। वो समझ गया कि आत्मा चाहती है कि सबकी सच्चाई सामने आए। आदित्य ने पिता की मदद से पुरानी फाइलें खोली, गवाहों से बात की और उन छात्रों का नाम उजागर किया जिन्होंने अनामिका को मौत की ओर धकेला था। कॉलेज की सभा में आदित्य ने सबके सामने अपने सबूत खोले। लोग सन्न रह गए। सबके सामने अनामिका की कहानी पहली बार आई। उस रात हॉस्टल में फिर सन्नाटा था। आदित्य अपने कमरे में बैठा था। जब खिड़की से थोड़ी हवा आई वही लड़की दिखाई दी। इस बार उसका चेहरा शांत था और आंखों में दर्द की जगह शांति थी। उसने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद, अब मैं आजाद हूँ। और फिर वो धुंध में गुम हो गई। हॉस्टल में कई सालों बाद सुकून छा गया। आदित्य जान गया कि सच कभी दफन नहीं होता और अब वो अंधेरे से न डरने वाला इंसान बन चुका था।